हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका 1 नवंबर को आर्मी का पेपर है उनके लिए बहुत बड़ी सूचना मैं देने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 15 दिनों का अंतिम संघर्ष, न सोएंगे न सोने देंगे। बिल्कुल आपने सही देखा है। 15 तारीख की आज की महत्वपूर्ण सूचना मैं देने वाला हूं। 15 तारीख के बाद क्या कुछ आपके लिए हम करने वाले हैं वो सूचना दूंगा, जो आप सुनकर हैरान रह जाओगे। आपको इतना हम YouTube पे क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी जैसे 15 दिनों के अनुसार आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके अनुसार क्लासेस आपकी चलेगी। तो अंत में मैं बताने वाला हूं, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। आज हम बात करें आर्मी मैथमेटिक्स सुपर सीरीज, बात करें सीरीज नंबर 13 रहने वाला है। इससे पहले हमने 12 पार्ट मैथमेटिक्स के करवा दिया, वो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके। और जीके जीएस के भी 25-25 सुपर सीरीज मैंने करवा रखे हैं, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आने वाला है। फिर भी 15 तारीख के बाद जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं देखा, 15 तारीख के बाद आप पूरी क्लासेस रेगुलर देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। हम पर आपने विश्वास किया है, हम पर आपने विश्वास किया है तो उसको अधूरा नहीं रहने देंगे। हम पूरा संघर्ष करेंगे कैसे भी हो भले ही। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास के अंत में मैं बता दूंगा क्या कुछ होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रेगुलर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं भारतीय सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दिए गए पद में गुणनखंड करो। तो गुणनखंड करो, ये क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है ओरिजिनल वही मैं करवा रहा हूं, तो बताना आपको इनका गुणनखंड। तो पहले बात कर लेते हैं। यहां आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का आपको लॉजिक दिखाई दे रहा है। तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक बार प्लस लगाते हैं यानी ए प्लस बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक बार ए प्लस बी लिखते हैं और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी। तो ये आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब बात कर लेते हैं, यहां बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 16 का मतलब 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ठीक है। माइनस में 3b का स्क्वायर, क्या लिख दिया हमने, 3b का स्क्वायर लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि नॉर्मल सी चीज मैंने लिखी है। अब आपको पता है ये पद पूरा a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, और ये सूत्र जो मैंने नीचे लिखा है उसको फॉलो कर देते हैं। तो आपको पता है 4a प्लस 3b, क्या लिखेंगे, 4a प्लस 3b, ये लिखा 4a प्लस 3b। आगे बात कर लेते हैं 4a माइनस 3b, क्या होगा, 4a माइनस 3b होगा। तो आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है देख लीजिएगा एक बार, 4a प्लस 3b और 4a माइनस 3b, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिया ऑप्शन नंबर डी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 14:17 है। 6 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, 17:20 हो जाता है। तो शेखर की वर्तमान आयु बताओ। इस तरह का अनुपात वाला कोई भी क्वेश्चन आता है आयु में, तो हम क्या करते हैं, पहले अनुपात लिखते हैं। ये लिखा कितना, 14 और 17 दिया, पहले वाला अनुपात कितना दिया, 14 और 17 दिया, ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे बात कर लेते हैं, फिर वो अनुपात कितना हो गया आपका, कह देखा है 17:20 हो गया, कितना हो गया, 17:20 हो गया, ये भी हमने लिख लिया। अब आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन होता है, दो अनुपात दे रखे हो आयु वाले क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। जल्दी से देखते हैं कितना क्या कुछ आता है। 17 गुणा 17 होता है कितना, 289, कितना होता है, 289 होता है। आगे बात कर लेते हैं 14 गुणा 20 का मतलब कितना होगा, 280 होगा, कितना होगा, 280 होगा, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ का अंतर लेना और यह नीचे वाले का अंतर ले लेते, तो आराम से ले लोगे। तो आपको पता है 17 और 20 का अंतर कितने का होगा, 3 का होगा। और बट्टे में हम बात कर लेते हैं, इनका अंतर कितने का होगा, आपको दिखाई दे रहा है 9 का। और गुणा में क्या लिखना है, समय लिखना है। समय आपको पता है कितने का अंतर है, 6 साल का अंतर है। इसका मतलब गुणा में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब जल्दी से इसको काट पीट करके हम हल कर लेते हैं। ये 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 3 बार। और इस 3 को काट दो 6 से, कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपको पता है
14 गुणा 2 कर दो, 14 गुणा 2 कर दो, वर्तमान आयु यही अनुपात, और 1 कर दो 17 गुणा 2, 17 गुणा 2 कर दो, तो आपका जवाब आएगा कितना आएगा, ये आएगा 14 दूनी 28, कितना 14 दूनी 28, ठीक है बिल्कुल, और 70 दूनी कितना हो गया 34, तो ये आपकी आयु आ गई। यानी ये अनुपात किसका था, 14 वाला अनुपात था, किसका था, विशाल का था, यानी नीचे हम विशाल लिख देते, और ये किसका अनुपात था, शेखर का था। तो आपको किसकी पूछिए, तो शेखर की वर्तमान आयु बताओ। शेखर की बात करें तो इसका मतलब शेखर वाला अनुपात कौन सा था, 17 था, तो 17 के बराबर कितना है आपको पता है, 34 वर्ष है। 34 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। एक बार देख लीजिएगा कोई गुणा भाग में थोड़ी मिस्टेक ना हो, ये आप चेक कर लेना, बाकी लॉजिक में कोई भी आपके कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं, ये आपको मैंने दावा भी किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार बताइएगा समझ में आ गया था, क्योंकि थोड़ा अनुपात आपका बड़ा दे रखा था, बाकी गुणा भाग आपको करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुका हूं, और ये आर्मी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, और क्लास पूरी होने से पहले इतना शेयर करना है कि सभी विद्यार्थियों को पता चल पाए आरजे किशन एजुकेशन क्या महत्वपूर्ण सूचना आपको क्लास के अंत में देने वाला है। यदि आप आरजे किशन एजुकेशन से ईमानदारी से हकीकत में प्यार दिखाना चाहते हो तो यह काम आज आपको करना है, शेयर करना है जितना हो सके उतना। लेकिन आरजे किशन एजुकेशन युवाओं के लिए क्लास प्रोवाइड करने में किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा, यह मैंने दावा भी किया था आपसे, और आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं 15 दिनों के अंदर हम आपको पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज करा देंगे, और क्वेश्चन 15 दिनों के जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी नहीं आने देंगे। ये हमारा आपसे फुल चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है, क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% होगा, उस संख्या का 25% होगा। आपको 40% के बराबर दे दिया, कितना दिया, 40% के बराबर आपको कितना दिया, 20 दिया, लिख लिया हमने 20। इसका मतलब 1% के बराबर कितना आएगा, 1% के बराबर आपका आएगा 20/40, कितना आएगा 20/40, और आपको कितने प्रतिशत के बराबर निकालना है, आपको निकालना है 25% के बराबर। इसका मतलब आप क्या करोगे, 20/40 गुणा में क्या लिखोगे, गुणा में क्या लिखोगे, 25 लिखोगे। कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी काफी सारे विद्यार्थी गलती कर रहे हैं, ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 0 से 0 कटा, ये 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, और 25/2 का मतलब 25 में 2 का भाग देंगे, यानी 25 का आधा कितना होता है, 12.5 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, 12.5 वाला बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्लास भी शानदार लग रही होगी आपको, क्लास को लाइक करने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, आपको क्लास इंटरेस्टदार लग रही हो। चलिए दोस्तों, आपको दे रखा है 10-30 का मान क्या है, 10-30 का मान जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, आर्मी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। 10-30 का मान आप सबने रट रखा होगा, कैसे भी सारणी के माध्यम से आप जानते हैं कितना होता है। 10-30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है, 1/√3 होता है। अब यदि इतना उसको ध्यान है तो क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। अब काफी सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, क्या करे, कुछ कहां भागे कहां जाए, तो कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। आरजे किशन एजुकेशन मैथमेटिक्स में आपको केवल लॉजिक सिखाता है और कुछ भी नहीं सिखाता। आपको यदि थोड़ा सा ध्यान में हो तो √3 यदि हम बट्टे से रूट हटाते हैं तो √3 से क्या करना पड़ेगा, अंशवाहर को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 1/√3 और गुणा में क्या लिखेंगे, ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी क्या कर देंगे, √3 से गुणा कर देंगे। देखते हैं कुछ आता है क्या इससे, तो आपको पता है ऊपर √3 आया और नीचे √3 को √3 से गुणा किया, कितना आया 3, तो √3/3 कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा कंफर्म। यदि ये नहीं दिखाई देगा तो ये जरूर दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा बता रहे हैं देख लीजिएगा एक बार, कौन से में दे रखा है ये, तो आप देखिएगा जल्दी से। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, √3/3। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, आराम से, बिल्कुल। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया, बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, 5 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि 182 को 3:5:4 में अनुपात में 4 भागों में बांट दिया जाए तो बताइए न्यूनतम भाग क्या होगा। बिल्कुल आसान है, 4 भागों में किसको बांट रहा है, 182 को बांट रहा है। कुल अनुपातों का योग कितना हो रहा है, जल्दी से देखिएगा आपका अनुपातों का योग कितना हो रहा है, तो 3 और 5 8 हो गया, और 8 और 4 कितना 12, 12 रे कितना हो गया 13, 13 बराबर आपको कितना दे दिया है, 13 बराबर आपको दे दिया 182, 13 बराबर कितना दिया 182 दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा,
182/13, 182/13। अब भाग दे के जल्दी से देख लो, 13 एकम 13 एक बार गया, फिर आपको पता है 5 बचा, 5 बचा और 52, 13 चौको कितना होता है 52 होता है। आपको पता है 13 चौको कितना होता है 52 होता है, इसका मतलब 14 बार गया। अब आपको पता है ये 1 की वैल्यू आई है। अब न्यूनतम आपको क्या है, न्यूनतम आपको अनुपात में दिखाई दे रहा है 1 है, क्या है 1 है। इसका मतलब आपको न्यूनतम वैल्यू पूछे, इसका मतलब क्या आएगा 14 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, उनका उत्तर सही है। यदि आपको कहता है अधिकतम वैल्यू बताओ, अधिकतम वैल्यू की बात करता तो आपको पता है कौन सा निकालना पड़ता है हमें, ये देखो 5 वाला निकालना पड़ता। तो 14 गुणा 5 करते आपका कितना आता है 14 5 कितना होता है 70 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी दे सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। x + 3 और x + 5 का आपको गुणनफल करना है। तो गुणनफल पहले हम x को इस पूरे पद से गुणा करते हैं, तो x को x से गुणा किया कितना आया x का स्क्वायर है। फिर x को आपको पता है किससे गुणा करना है 5 से, तो 5x आया। फिर आपको पता है 3 को ले लेते और उस पूरे पदों से क्या कर देते गुणा कर देते, तो 3 को x से किया कितना आया 3x आया। और फिर बात कर लेते 3 को 5 से गुणा किया कितना आया 15 आया। तो जल्दी से हल कर लो, बहुत ही आसान है। तो x स्क्वायर x वाले जोड़ दो, आपको पता है कितना हुआ प्लस में 8x, कितना 8x और प्लस में कितना 15। तो ये वाला कौन सा दिखाई दे रहा है जल्दी से बताएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहा है x स्क्वायर + 8x + 15 बराबर, जो भी है बराबर नहीं दे रखा है 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों लाइव चैट में इससे पहले भी जवाब दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करना था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 7 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन आप 2 तरीकों से कर सकते हो, आपको जो आसान लगे उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a² + b² और प्लस में क्या होता है 2ab होता है, बिल्कुल होता है। और इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है आपको पता है, a² + 2ab लिखना है, ठीक है ना, a² + b² और यहाँ क्या होता है -2ab होता है, क्या होता है -2ab होता है, ये आपको पता है। अब आपको पता है यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब चिन्ह चेंज होगा, घटाना पड़ेगा ये। तो आपको पता है ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, आपको पता है 2ab और ये 2ab प्लस का हो गया, इसका मतलब 4ab। टोटल मिला के कितना हो गया आपका 4ab हो गया। टोटल मिला के आपका कितना हो गया 4ab हो गया, ये आपको पता चल गया होगा। टोटल मिला के कितना हो गया 4ab हो गया। आप नोट कर लीजिएगा, टोटल कितना हुआ 4ab हुआ, क्योंकि आपको पता है a² और b² वाला पद कट गया। 4ab का मतलब 4 गुणा a का मान कितना दिया है 5 और b का मान कितना दिया 6, गुणा कर लो जल्दी से। तो 20 और 20 गुणा 6 कितना होगा, 20 गुणा 6 यानी 120 होगा। एक बार देख लीजिएगा, गुणा भाग सही किया, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये तो आप यदि थोड़ा सा सूत्र के ध्यान में करते वैसे कर लेते, जबकि जिन विद्यार्थियों की सूत्र याद नहीं है वो कैसे करेंगे, उनके लिए भी बता देता हूं। आपको पता है a + b का स्क्वायर, इसका मतलब क्या करेंगे 5 और 6 का स्क्वायर जोड़ो, 5 और प्लस 6 को जोड़ के स्क्वायर करो, 5 और 6 11 और 11 का क्या करना आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस a - b यानी 5 - 6 यानी आपका -1 का स्क्वायर, क्या -1 का स्क्वायर। तो कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, 11 का स्क्वायर 121 और ये माइनस, और आपको पता है -1 का स्क्वायर किस में होगा +1 होगा। तो आपको पता है 121 - 1 यानी कितना आपका 120 ही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे हैं, बिल्कुल डी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा और क्लास पूरी देखिएगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अंत में आपको बहुत ही बड़ी सूचना देने वाला हूं, तो क्लास पूरी देखिएगा। और क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके भी बताइएगा, और क्लास अच्छी लग रही तो दिल से लाइक कर दो। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे क्लास ले रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। जिनका 1 नवंबर को आर्मी का पेपर है उनके लिए हम बहुत बड़ी शानदार सेशन लेकर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, यदि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की क्या है आवश्यकता है, तो 47 दिनों के लिए। पहले बात तो यहाँ सप्ताह दिया था, यहाँ दिनों में, तो इसका मतलब सप्ताह को पहले दिनों में चेंज करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे कितने केलों की, कितने केलो, यहाँ किलो की जगह केलो लिख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया केलो, ठीक है। केलों की आवश्यकता होगी, तो पहले बात तो यहाँ दर्जन में केले दिए थे और यहाँ डायरेक्ट केले पूछ रहा है, इसका मतलब दर्जन को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको पता है केलों में चेंज करना पड़ेगा, यानी संख्या में चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक सप्ताह में। एक सप्ताह का मतलब कितना दिन हुआ, 7 दिन हुआ। एक सप्ताह का मतलब कितना दिन हुआ, 7 दिन। 7 दिन के लिए 28 दर्जन, 28 दर्जन का मतलब 12 से गुणा कर देते हैं, केले आ जाते हैं। 12 से गुणा करने पे क्या आ जाएगी, केलों की संख्या आ जाएगी, ये आपको पता है। अब बात कर लेते हैं आपकी
आगे क्या दिया है, तो 47 दिनों के लिए। चलिए हम करते हैं पहले एक के लिए। 28 गुणा 12 तो है बट्टे में आ जाएगा 7, ये एक का आएगा, ये किसका आएगा, एक का आएगा। आपको निकालना किसका, 47 दिनों का निकालना। इसका मतलब गुणा में क्या लिखेंगे, 47 लिखेंगे। अब बिल्कुल आसान हो गया, काट पीट करके इनको हल कर दो, जो भी आपका जवाब आएगा ये काट दो, किससे काटा, 4 बार। और 12 गुणा 4 कितना होता है, 12 चौको कितना होता है, 48 होता है, और गुणा में कितना, 47। और 48 और 47 को आप जल्दी से गुणा करके देखो कितना आता है, जल्दी से गुणा करो एक बार सभी विद्यार्थी, तो आपको पता होगा 2256 आएगा। सही तक कितना आएगा, 2256 आएगा। एक बार गुणा भाग करके देख लेना, कोई कहीं मैं मिस्टेक नहीं कर दूं, ठीक है। गुणा भाग में क्योंकि मैं थोड़ा लाइव चल रहा हूं तो जल्दीबाजी में हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दूं, लेकिन लगभग मैं सही बता रहा हूं, आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 8 का घन है, 8 का घन आपको बताना है, घन का मतलब घात 3 करनी है, तो 8 की घात 3 कितनी होती है, आपको पता है 8 को 3 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। और गुणा आप आराम से कर सकते हो, कितना आता है, 512 आता है। ये तो आपको याद रख लेना चाहिए। 20 तक आपको क्या याद होना चाहिए, घन याद होने चाहिए, और 30 तक आपको क्या याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 512 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ 256 की ये घात है, पॉइंट एक से, ठीक है ना, ये भी घात है। थोड़ा यहाँ क्योंकि जो फॉन्ट चेंज करते हैं तो कई बार हो जाता है वो सिस्टम से, तो थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, इसको आराम से लिख लो। 256 की घात कितनी है, 256 की घात आप घात लिख लो ये, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ हो सकता है, 0.1 चाहिए, हमने घात लगा दी, ठीक है। और आगे कितना दिया है, 256 की घात कितनी दी है, 0.09, ये आप घात लगा लो पहले, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये गुणा नहीं है, ठीक है ना। आराम से कर लो, अब कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आधार समान हो तो आपको पता है घाते गुणा में हो, अब आपको पता है आधार समान हो और पद क्या हो, गुणा में हो, तो घाते क्या होती है, जुड़ती है। आपको पता होगा a की घात m हो, गुणा में a की घात n हो, तो आपको पता होगा क्या होता है, गुणा में a की घात n हो तो a की घात m प्लस n होता है। यह आपको पता होना चाहिए, m प्लस क्या होता है, n होता है। तो यही यहाँ लगाना, आराम से लगा लो। तो 256 की घात कितनी हुई आपको पता है, जोड़ दो इनको, तो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 0.25 आएगा। 0.25 का मतलब क्या है, आपको पता है पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100 लगाएंगे, और कितना आएगा, 1/4। पॉइंट हटाएंगे बट्टे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। चलिए मैं करके ही बता देता हूं पूरा। 256 की घात कितनी, 25 के ये पॉइंट हटा दिया तो आपको पता है बट्टे में क्या लगाया, 100 लगाया। अब आपको पता है इसको काटेंगे तो कितना आया, 1/4। कितना आया, 1/4। घात कितनी है, ऊपर 1/4 है, ठीक है। तो 256 का मतलब क्या है, 4 की घात कितनी है, 4 की घात आपको पता है 4 है। 4 की घात 4 कितनी होती है, 256 होती है, और ऊपर घात कितनी है, 1/4 है। और घाते के ऊपर घात हो तो घाते क्या होती है, गुणा होती है, और 4 को 1/4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 4 की घात 1 कितना होगा, 4 होगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने इसका लाइव चैट में जवाब भी दे दिया, तो थोड़ा सा आपको समझना था, आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपके सामने आ गया 11। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो कार द्वारा 1 घंटा 30 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में बताओ। कार द्वारा तय की गई दूरी आपको किलोमीटर में बताना है, 1 घंटा 30 मिनट में। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा कह सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको कितना दिया है, आपको पता है 60, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, इसका मतलब आधा घंटा ज्यादा आपको निकालना, कितना, आधे घंटे में कितनी चलेगी, 30, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा है, बहुत ही आसान। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और वैसे कर लो, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। चाल गुणा समय होता है, ये आपको पता है, चाल गुणा में समय। अब चाल आपको देर का कितना दिया, चाल आपको दिया 60, और समय कितना है, समय 1.5 घंटे का मतलब मैं वैसे लिखूं दशमलव में तो 1.5 लिख सकते हैं, और इनको गुणा करके आप देखोगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो 90 किलोमीटर आपकी क्या आएगी, दूरी आएगी। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, आराम से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको आसान तरीके से आप करने की कोशिश करिएगा। वाई स्क्वायर आपको क्वेश्चन दिया, वाई स्क्वायर प्लस y/2 माइनस 3 बराबर 0 है, तो वाई का मान बताओ। पहली बात तो आपको पता है, इस बट्टे वाले 2 को आप एलसीएम लेके हल करोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, इस समीकरण को इस रूप में हम लिख सकते हैं, 2y² क्या
2y², 1 मिनट में थोड़ा सा मिटा देता हूं, सही लिख दो, 2y², क्या लिखेंगे 2y²। आगे बात कर लेते हैं प्लस y, और आपको पता है यहां से आपको पता है माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आपको पता है ये बट्टे वाला 2 होगा, उसको हम उधर डाल देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये समीकरण बन गई सामान्य समीकरण, अब आराम से आप कर दोगे। अब आपको दिखाई दे रहा है गुणनखंड आपको करना है, क्या करना है, गुणनखंड आपको करना है। तो आपको पता है यहाँ 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, गुणा करे तो 6, यहां देखिएगा गुणा करे, 1 मिनट, उधर 2 भी है ना, तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करो, कितना हुआ 6 और 2 को गुणा करो 12, तो गुणा करे तो 12, संख्या क्या देखनी है आपको, गुणा करे तो 12, और यहां देखो चिन्ह है घटाव का, तो घटाए तो कितना 1, घटाए तो कितना 1, घटाने पे 1 आना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा ऐसी संख्या कौन सी है, गुणा करे तो 12 और घटाए तो 1, तो आपको पता चल गया 4 और 3 है, 4 और कौन है 3 है। तो आराम से इसको जो y है ना, y इसको 4 और 3 के रूप में लिख दो, यानी 4y - 3y लिख देंगे, आराम से कर लोगे, जल्दी से कर लीजिएगा, 2y²। आगे बात कर लेते, इसको हमने लिखा प्लस में 4y माइनस कितना 3y, बिल्कुल इसको तोड़ दिया हमने पद के रूप में। आगे बात कर लेते हैं -6 बराबर क्या लिखा, 0 लिखा। अब आपको पता है यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 2y कॉमन आ रहा है, 2y हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपको पता है, 2y कॉमन लेने पे क्या बचा है, जल्दी से लिख दो, y प्लस में कितना 2, y प्लस में 2 है ना, बिल्कुल थोड़ा लिख लीजिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेते हैं -3 हम कॉमन लेते, क्या लेते हैं -3 कॉमन लिया, और y प्लस में कितना, y प्लस में 2, अब बराबर कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। अब आराम से देख लीजिएगा एक बार, तो y प्लस 2 सब में है, तो y प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, इसका मतलब y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा -2, y बराबर कितना है -2 आया, एक वैल्यू तो, और एक वैल्यू बात करें 2y - 3 बराबर रखेंगे 0, तो आपको पता है y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 3/2, कितना आएगा 3/2 आएगा। तो देख लीजिएगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, y बराबर 3/2, ये देख लो y का मान -2 और 3/2, -2 और 3/2 वाला ऑप्शन कौन सा, एक बार देख लो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो एक बार देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं किया, गुणा भाग कहीं भी, माइनस प्लस की कहीं भी, देख लीजिएगा जल्दी से। तो आपको पता है पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण को इस रूप में चेंज करना, जो मैंने लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 मिनट में दिखा देता हूं। इस समीकरण को पहले हमने इस रूप में चेंज कर लिया, आपको सबको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता है गुणा करे तो 12 और घटाए तो 1, तो आपको पता है 4 और 3 लेना था, और आराम से क्वेश्चन को हल कर दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। तो आप जल्दी से बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। तो देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर -2 आएगा, और ये कितना आएगा 3/2 प्लस का आएगा। तो जल्दी से बिल्कुल, चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा 625 है, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। किसका वर्ग है आपको पता होगा, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, तो आपको पता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। अब क्लास के अंत में आपको बताने वाला हूं, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं आए, अब तो आना ही चाहिए, जिनका 1 नवंबर को पेपर है उनको, क्योंकि उनके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए क्या बात करने वाले, 40 परीक्षणों का औसत कितना है, 50 है, और आपको दिया 60 परीक्षणों का औसत 55 है, तो आपको टोटल परीक्षणों का क्या बताना है, औसत बताना है। तो आपको पता है 40 गुणा में कितना किया, 40 गुणा में हमने कितना कर दिया, 40 गुणा में कर दिया हमने 50, ये आपको पता है इनका योग आ गया, और प्लस में कर देते हम किसका, 60 गुणा में 55, 60 गुणा में 55 कर देते बिल्कुल, और बट्टे में क्या लगा देते आपको पता है, बट्टे में लगा देते टोटल कितने है, परीक्षण कितने हैं टोटल, आप देखो कितने, जोड़ो जल्दी से। तो आपको पता है 40 और 55 कितना हो गया, ये ना परीक्षण, यहाँ कितने 40 और यहाँ कितने 60 है, परीक्षण 60 है, ठीक है ना। तो 40 और 60 जोड़ दो, 40 प्लस 60 कर दो, क्योंकि परीक्षणों की संख्या टोटल देखनी है कितनी है। अब बात कर लेते हैं ऊपर कितना है आपको पता है, ये आया 2000, कितना आया 2000 है ना, बिल्कुल एक बार देख लो गुणा भाग करके। आगे बात कर लेते हैं ये कितना आया आपको पता है, 0 और 30 हाथ से लगी 3 यानी 30 और 3 33, क्या 33 बिल्कुल। आगे बट्टे में कितना 100, अब आप बताइए इनको जोड़ के देखो कितना 5300 बट्टे में 100, 5300 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 काट दिया, यानी आपका जवाब आएगा 53, कितना आएगा 53 आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक वस्तु को क्रय मूल्य 200 रुपए और विक्रय मूल्य 198 रुपए है, तो आपको हानि प्रतिशत बताने। पहले बात कितने रुपए की हानि हुई, 2 रुपए की, और हानि किस पे निकलती है, क्रय मूल्य 200 आपको पता, क्रय मूल्य पे निकलेगी, और गुणा में क्या 100, तो आपको पता है 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, कितने प्रतिशत की, 1% की क्या हुई है, हानि हुई है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों ये तो थी आज की क्लास। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सूचना के बारे में, क्या है तो मैं बता दूं, आपका ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं जिनका 1 नवंबर को आर्मी का पेपर है, भले विद्यार्थी कहीं से हो कोई दिक्कत नहीं है, सबका
सिलेबस पहली बात तो बता दूं सेम है जीडी और ट्रेडमैन के लिए। यानी हम बात करें जीके, साइंस और मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स हम क्या करने वाले हैं, 15 तारीख के बाद रिवाइज करने वाले हैं। यानी 15 अक्टूबर के बाद पूरा कोर्स रिवाइज करने वाले हैं। वो किस माध्यम से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। 15 अक्टूबर के बाद, किसके बाद, 15 अक्टूबर से आपकी मैराथन क्लासेस शुरू है। आरजी कृष्ण एजुकेशन अपनी जो नई पहल होती है, आपको पता है मैराथन क्लास, वैसे भी पता है आर्मी के लेवल में पहले मैराथन क्लास लगाने वाला आरजी कृष्ण एजुकेशन चैनल है, जिन्होंने अभी तक 7 घंटे की मैराथन क्लास लगा चुका है जो आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए, जिनका हम बात करें 23 काफी सारे विद्यार्थियों को फायदा भी मिला है। तो इस तरह से आरजी कृष्ण एजुकेशन अपनी एक और शुरुआत जोड़ने जा रहा है उसी कड़ी में। आपको पता है जब हमने अलग अलग पहल कर रहे हैं, हम किसी भी माध्यम में हो, ताकि बच्चों को किसी भी माध्यम से फायदा मिल पाए। जैसे हमने अभी आपको पता है लोकल स्थानीय बच्चों के लिए हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर पर, तो हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। मीडिया का मान लो, अखबार न्यूज का मान लो, सब तरह से हमें सहयोग मिला कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। काफी सारे जो न्यूज अखबार में आई तो हमें भी खुशी हुई। उन्होंने ये तक लिखा कि आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए 7 घंटे की मैराथन क्लास करवाने वाला एकमात्र चैनल है। तो हमें भी बहुत खुशी हुई। वो सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाया है। कम से कम मैंने देखा यहाँ राजस्थान के लगभग राजस्थान पत्रिकाओं कोई भी न्यूज हो सब में आ रखा था। तो मैंने भी मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि बच्चों के प्यार की वजह से आज हम थोड़ा सा खुशी हुई। लेकिन उतनी खुशी भी हमें महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें और भी आगे बढ़ना है और भी हमें आगे अपनी पहल बनानी है। तो इसलिए आपको पता है तो नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम। आपको बताया था मैंने 7 घंटे की तो मैं लगा ही चुका हूं, वो तो आपको पता। बात कर लेते अब मैं लगाने वाला हूं 12 घंटे की मैराथन, वो भी लगाएंगे। वो कब लगाएंगे वो मैं डेट बता दूंगा, लेकिन 15 से आपकी मैराथन शुरू है। मैराथन मान लो आप 2 घंटे की 3 घंटे की ऐसी क्लासेस चलेगी। चुटपुटिया जो क्लास होगी वो तो चलेगी, जो 2 घंटे 3 घंटे की वो तो हमने अब कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर होगी वो तो 2 घंटे 3 घंटे की इस तरह, ठीक है। मैराथन लगेगी, न आपको सोने देंगे और न हम सोएंगे। इस तरह से आपको 15 दिनों के अंदर आर्मी का पूरा कोर्स क्या करवा देंगे, रिवाइज करवा देंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो 15 दिन के अंदर हम आपको ऐसा बना देंगे जैसा आप आर्मी का पेपर आप देखते क्वेश्चन का हल करने। लेकिन आपको भी इतना सोचना है, इतना आपको भी करना है, आपको हमारा पूरा साथ देना है, तभी तो हम हम कोई भी कदम उठाएंगे वो सफल हो पाएगा। बच्चों के बिना कुछ भी सफल होना असंभव है। तो इसलिए बच्चों का सहयोग मिलना भी जरूरी है। अपने सभी साथियों को बता दो, क्योंकि हम भी इतनी बड़ी पहल आपके लिए कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते वीडियो को शेयर। तो आप भी कीजिएगा शेयर, अपने टेक्स्ट के रूप में लिखकर अपने साथियों को मैसेज कीजिएगा, कॉल करके बताइएगा कि 15 के बाद जो कोर्स जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है बिल्कुल फ्री में चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, जो पहले की तरह करता है वैसे भी आरजी कृष्ण एजुकेशन आपके लिए करता रहेगा। चलिए दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण सूचना थी। तीनों सब्जेक्ट के मैराथन क्लासेज आपको मिलती रहेगी और साथ में अंतिम में हम 12 घंटे के मॉडल पेपर की हम बात करें मैराथन क्लास लगा देंगे। यानी जिसमें 12 घंटे में कितने भी मॉडल पेपर सोल्व होंगे, हमारे खुद के द्वारा तैयार किए गए मॉडल पेपर होंगे, वो सॉल्यूशन उनका करवाया जाएगा आपको 12 घंटे वाली क्लास में। और वो जो क्लासेज चलेगी 15 के बाद वो आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज चलेगी, तो आपको सब्जेक्ट भी तैयार करवा दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। यानी हम बात करें वैसे टॉपिक वाइज नहीं चलेगी, हम फुल मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको ऐसा तैयार कर देंगे, एग्जाम में बैठते आपको क्वेश्चन का ऐसे कर दोगे जैसे हमने सारे क्वेश्चन पढ़ रखे। चलिए दोस्तों, ये तो था आज की महत्वपूर्ण सूचना। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन केवल कमेंट करने से नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं साथियों, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाइव आवे उस मैराथन में, तो हमारा भी हौसला बढ़े। जब हमारा हौसला दुगुना होगा तो आपको पता है हम क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों की मेहनत भी करनी चाहिए, बच्चों को भी कुछ शेयर करना चाहिए। हमारा यदि आप साथ दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा आपके लिए, हमेशा मैं कहता आया हूं और आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अब की बार तो मैराथन 15 के बाद जितने भी पढ़ाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने देंगे, भले कुछ भी हो। हमारा पूरा तैयार है सिस्टमेटिक ढंग से। तो आपको बिल्कुल भी, कल एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था सर अब अपने आरजी कृष्ण एजुकेशन मैराथन क्लासेस शुरू कब करने जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए मैंने पूरा सिस्टम तैयार कर लिया। अब क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हम सिस्टम तैयार करने से पहले कभी घोषणा नहीं करते, ये आपको पता है। हम सिस्टम पूरा तैयार कर लेते हैं, सिस्टम तैयार
तैयार हो जाता है, टाइपिंग मटेरियल मैराथन का सब तैयार होने के बाद ही आपको सूचना देते हैं कि अब भैया देखो मैराथन का टाइम आ गया। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए 15 के बाद मैराथन शुरू हो रही। चलिए दोस्तों, आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा, दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।